देख रहे हैं नई ताकत न्यूज नेटवर्क फेसबुक लाइव। कोरोना का दौर चल ही रहा है और लोग मास्क लगाना छोड़ दिए हैं। मैं अकेला हूं, काफ़ी दूर हूं, इसलिए मैंने भी मास्क अभी नहीं लगाया। फिर भी मैं सवाल बात कर रहा हूं आज एनसीएल सिक्योरिटी की, जो सीधे गुंडागर्दी पर, दादागिरी पर और मार काट पर उतर गई है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि विगत दिनों यही सिक्योरिटी एक खाकी वर्दी पर हाथ डाला गया, एक खाकी वर्दी के साथ बदतमीजी की गई, एक खाकी वर्दी धारी के साथ मारपीट किया गया, एक छोटे से क्वार्टर को लेकर, जिस विवाद को उच्च अधिकारियों को बताकर सुलझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनसीएल की सिक्योरिटी संदीप साहू इतने बड़े गुंडा बन गए थे, इतने बड़े दादा बन गए थे कि सारे नियमों को ताक पर खाकी वर्दी पर सीधे उनके कॉलर पर, उनके वर्दी पर हाथ लगा रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस चुप्पी साधे बैठी रही, कोई बात नहीं। एनसीएल के इलाके में चोरी हो रही है, सिक्योरिटी क्या कर रही है, इसके जिम्मेदार सिर्फ पुलिस क्यों है फिर? लेकिन इसके पीछे पुलिस का राज है। और आज जो रात्रि में एक बड़ी घटना घटी है कि विजय दुबे एक सिक्योरिटी कर्मी हैं और एक दो युवक, इनसे विवाद, उन लोगों में विवाद हुआ, हाथापाई हुई और विजय दुबे ने एक धारदार हथियार उसके पेट में घुसा दिया, जिससे युवक घायल हो गया। उस युवक को नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सिक्योरिटी कर्मी अभी तक कोई देखने नहीं आया। एक एनसीएल कर्मी का बेटा है वो। पुलिस मुकदमा कायम नहीं कर पा रही है, लेकिन बचने के लिए बता रही मुकदमा कायम है। किसी के पेट में हथियार डाल देना, उसके जान माल का खतरा है, मरने की कगार पर है। आप वो नॉर्मल धाराएं लगा रहे हैं जो नॉर्मल से विवाद में होते हैं। क्या सिक्योरिटी इतनी बड़ी गुंडा हो गई है कि दिन की दहाड़े और रात में खुलेआम जिसके पाए उसे मारती पीटती रहे? किसने दिया है अधिकार? एनसीएल इन्हें गुंडा बनाकर रखा है या फिर सुरक्षा के लिए बनाकर रखा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और एनसीएल की पूरी जमीन बेचने में सबसे पहले एनसीएल सिक्योरिटी रही है। फिर भी हमारे साथ एक सहयोगी शशि कुशवाहा जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि क्या पूरा मामला है, आपको क्या समझ आता है इस मामले पर। ये शशि जी, आप लगभग लंबे समय से यहाँ खड़े हैं, क्या मामला है, क्या समझ आ रहा है आप? दरअसल अगर मैं पूरे मामले की बात करूं तो पूरा मामला जो है वो एनसीएल सिक्योरिटी वर्सेस एक पीड़ित का है जी। जैसा कि मुझे लोगों ने बताया, या पीड़ित कह सकते हैं, पीड़ित के भाई ने, जो चश्मदीद था, उसका साफ तौर पर कहना है कि वो कहीं किसी शादी ब्याह की पार्टी से लौट रहा था। रास्ते पर वो जो है घर से फ़ोन आने की वजह से रुका और घर पे बात कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर एनसीएल सिक्योरिटी, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है विजय दुबे के ऊपर, वो आते हैं और वहाँ पर जो है उससे बात करते हैं और ये बात वैसा वैसी में तब्दील हो जाती है। और साथ में ये बात यहाँ तक नहीं रुकती, विजय दुबे बाइक की चाबी निकालते हैं और जिसके बाद हाथापाई भी होती है। विजय दुबे ने वहाँ पर पीड़ित को मार दिया। इस चीज़ से खफा होकर जो पीड़ित था उसने बुलाया अपने दोस्त को कि आपके मोहल्ले के ही हैं विजय दुबे, तो आप ज़रा इनको समझाइए। सामने वाला भी आता है लेकिन समझाने का प्रयास करता है, तब भी वो मामला वहाँ नहीं सुलझता है। जैसे तैसे मामले को शांत कराकर पीड़ित को वो अपने साथ में ले जाता है। ये सारी घटना पीड़ित के घर वालों को भी पता चलती है। जब उसके घर वाले इस पूरे मौके पर वहाँ पर पहुँचते हैं, तब तक अब चूँकि विजय दुबे भी संबंधित व्यक्ति के पड़ोसी ही हैं, तो वहाँ पर वो अपने साथ में, जैसा कि लड़के ने बताया, पाइप लेके आते हैं और इस बीच वहाँ पर फिर वैसा वैसी शुरू होती है। और इसी वैसा वैसी के दौरान आक्रोशित हुए विजय दुबे जी पाइप चलाते हैं, जिससे कि पीड़ित जो था, जिसके साथ मारपीट हुई थी, उसके बड़े भाई के पेट में वो पाइप लग जाती है। अब इसमें तो साफ तौर पर कहना है कि उन्हें मारा गया है, लेकिन इस घटनाक्रम पे जो मेरी प्रतिक्रिया है वो कुछ ऐसी है कि पाइप पेट में लगता है और जिसके बाद से आंत बाहर आ जाती है। आंत का कुछ हिस्सा जो है बाहर आ जाता है जी। अगर मामले की गंभीरता की अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला जो है ये छोटा मामला नहीं है, चूँकि आंत बाहर आ जाना कहीं ना कहीं जान माल को लेकर एक बड़ा हानि हो सकता था जी। बावजूद इसके कि इस पूरे मामले पर पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कुछ लोगों का कहना है एफआईआर दर्ज है, कुछ लोगों का कहना है एफआईआर दर्ज नहीं है। जब हमने पीड़ित से संबंधित मामले पर एफआईआर को लेकर मांग की कि आपके यहाँ जो भी आपने वहाँ पर दिया है कंप्लेंट, उसकी कॉपी आप मुझे उपलब्ध कराएं या फिर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराएं, पीड़ित ये दोनों चीज़ उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। साफ तौर पर कहा गया कि हमने वहाँ पर आवेदन जो दिया, कॉपी नहीं मिली और इसके अलावा क्या कहते हैं, ना तो हमें किसी तरह का कोई एफआईआर मिला। जब पीड़ित का ही यही कहना है कि जब हमें एफआईआर नहीं मिला है तो हम कैसे मान लें कि एफआईआर हुआ है। नंबर 2,
इस पूरे मामले की जानकारी पीड़ित के पिताजी ने संबंधित क्षेत्र के सीएसपी महोदय को भी दी। सीएसपी महोदय के पास में भी जानकारी जाने के बाद भी इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एनसीएल या फिर एनसीएल कर्मी या फिर एनसीएल सिक्योरिटी का जब भी कोई मामला आता है तो पुलिस के हाथ पांव वहाँ बंधे हुए दिखते हैं। यह सिर्फ कोई एक मामला नहीं है। अगर हम इससे पूर्व के मामलों की बात करें तो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा कि यहाँ पर पुलिस का और एनसीएल सिक्योरिटी का एक विवाद सामने आया था, जिस मामले पर भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम उससे पूर्व के मामले की बात करें तो आज से विगत लगभग 2 साल पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। उषा यादव वर्सेस गणेश प्रसाद, एनसीएल सिक्योरिटी ने ही उषा यादव का घर गिराया। मामले की शिकायत पीड़िता के द्वारा जैन चौकी में की जाती है। उस मामले पर भी एफआईआर हो तो जाती है, लेकिन आज वो एफआईआर खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, जबकि पीड़िता का इसमें साफ तौर पर कहना है कि मुझे न्याय नहीं मिला। तो आखिर क्या कारण है कि पुलिस एनसीएल को लेकर इतना ज़्यादा लापरवाह बन जा रही है? क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस जो है एनसीएल गुलाम बन चुकी है? क्योंकि चोरियां भी बढ़ रही हैं एनसीएल क्वार्टरों में, बिल्कुल ठीक है, इसके बाद भी नहीं कार्रवाई हो पा रही है। यहाँ लगातार मतलब अपराध बढ़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, और सिक्योरिटी भी इतनी बड़ी गुंडागर्दी कैसे करने लगी? किसी के पेट में हथियार डाल देना, पाइप डाल देना, खुलेआम खाकी वर्दी पर हाथ डाल देना, ये सिक्योरिटी की कितनी बड़ी आप भूमिका समझते हैं? अगर हम सिक्योरिटी पर गौर करें तो सिक्योरिटी के कारनामे ये तो वो चीज़ें हैं जो कि पब्लिक के सामने आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक के सामने नहीं आती जी। मैं बात अगर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ तो एनसीएल में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की चोरियाँ होती हैं। आखिर सिक्योरिटी वहाँ भी तैनात है। इतनी बहादुरी एनसीएल की सिक्योरिटी वहाँ क्यों नहीं दिखा पाती? आखिर ये जो सीकेडी माफिया है ये कैसे फल फूल रहा है? तीसरी चीज़ अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस जो इतना दावा करती है कि नहीं हम ये, तो सिंगरौली जिला बनने के पूर्व से सीकेडी माफिया तब भी सक्रिय था, तब भी यहाँ पर सिक्योरिटी एनसीएल की थी। बावजूद इसके कि अब तक इन चीज़ों पर लगाम नहीं लग सका, भले ही एनसीएल लाख कोशिश करें, इस पे उन्होंने जो है कार्रवाई की है। धन्यवाद। इस तस्वीरें में आपको दिखा दूं कि मैं भी एनसीएल जो नेहरू चिकित्सालय के बाहर खड़ा हूं, उनके परिजनों से भी बात करने वाला हूं। क्या कुछ बातें होती, क्या कुछ कहते हैं, भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क से।